नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। सपनों की अपनी एक अलग दुनिया है। एक शोध के मुताबिक दुनिया का हर व्यक्ति रात को सोते वक्त सपने जरूर देखता है। सोते वक्त कभी चूहा तो कभी बिल्ली, कभी समुद्र तो कभी लड़की, कभी सांप तो कभी कुत्ता। कुछ ना कुछ आपको सपने में जरूर दिखता होगा। आप उस सपने को सपने की तरह देख आगे बढ़ जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इन सपनों का भी आपके जीवन में बड़ा महत्व है? जी हाँ, ज्योतिष विद्या के मुताबिक व्यक्ति जो कुछ भी सपने में देखता है उसका प्रभाव उसके जीवन में जरूर पड़ता है। आज कार्यक्रम में जानेंगे सपनों का रहस्य, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। जब दिखता है सपने में कड़ा धन, जब दिखता है सफेद नाग, तब घटती है कौन सी घटना? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सपनों का रहस्य। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, महीना चल रहा है माघ का और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है हस्त, योग है अतिगंड और करण है विष्टि। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यह समय आपके पक्ष में है। समय का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आपके मातृसुख में वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामारये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी मेहनत में, परिश्रम में किसी भी प्रकार से कमी ना करें। चलिए, अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां बनी रहने वाली हैं। ऋण प्राप्ति के लिए यह समय अनुकूल है। इस समय आप प्रयास करेंगे तो कर्ज, लोन इत्यादि की जो प्रोसेस थी वह प्रक्रिया इस समय सफल हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज के तिथि को शुभ बनाने के लिए आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके बौद्धिक कार्यों में आपका मन आज थोड़ा सा कम लगने वाला है। विश्लेषण से जुड़े कार्यों में त्रुटियां भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर के आज मन में विचलता की स्थिति रहने वाली है, तो मन के भटकाव को रोकना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। कोई बड़े अनुबंध सोच समझ करके ही आपको करना चाहिए। चलिए, आप देख लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति की संभावनाएं आपके लिए बनी रहने वाली हैं, तो आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है पूर्ण निष्ठा और मेहनत से कार्य करने की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा कहीं अच्छा मिल सकता है। बिना सोचे समझे आपको बड़े निर्णय करने से इस समय में बचना चाहिए। चलिए, बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने खर्चों को करते समय यानी व्ययों को करते समय समझबूझ का, बुद्धि विवेक का प्रयोग करने से धन के व्यर्थ होने से आप बच सकते हैं। तो जहां आवश्यक हो आज वहीं खर्च करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अब जान लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कन्या राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को इस समय में ऋतु में हो रहे परिवर्तन और ऋतु के प्रभाव से स्वयं को बचाना होगा। सर्द गर्म के प्रभाव से आप बहुत जल्दी ही प्रभावित हो सकते हैं, तो सावधानी बरतना आपके लिए सर्वोत्तम है।
कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए हर मायने में सामान्य कहा जा सकता है। कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की स्थिति नहीं दिखती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपा निधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। और इस वक्त एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, लेकिन कॉलर के पास जाएं उससे पहले हम दर्शकों यहाँ पर आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज अपने टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखिएगा ताकि हम सही तरीके से आपको सुन सके और पंडित जी भी आपके सवालों का जवाब दे सके। और इस वक्त राजेंद्र एक कॉलर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी राजेंद्र पूछिए अपना सवाल। मेरी जॉब नहीं लग रही है बीटेक। हेलो मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैंने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल में। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताएं। मेरा जन्मदिन है सुबह के 5:30 बजे, 5:30 बजे का समय है। भाई साहब ये जन्मदिन नहीं है, ये जन्म का समय है। अच्छा 9 नवंबर। जी साल बताइए। 9 नवंबर 11वां महीना। जी चलिए शायद इनसे बात नहीं हो पा रही। अपने दर्शकों से मेरी तरफ से एक प्रार्थना ये है कि आप जब भी कॉल करते हैं अपने जन्म विवरण तैयार रखें। इस प्रकार से अगर आप कॉल करेंगे तो आपका समय खराब होता है, हमारा समय खराब होता है और बाकी और जो आवश्यकता वाले दर्शक हैं जिनको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है उनका बहुमूल्य समय नष्ट मत करिए आप। और अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए फिर सवाल पूछिए। हेलो जी पूछिए अपना सवाल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। मैं सिस्टर को शादी के बारे में पूछना था, तो मैरिज अभी तक नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल बताइए। इसका जन्मतिथि है 28 दिसंबर 1983। जी जी समय बता दें। समय सुबह के 3 बजे का। नाम है उमा। जी जन्म का स्थान बताइए। हरिद्वार। जी देखिए, आपने सिस्टर के विवाह के लिए पूछा है तो बहन के विवाह का जो संयोग इनकी जन्मपत्रिका से दिखता है वो अभी पूरा 2 साल का विलंब इनकी कुंडली में कहा जा सकता है, क्योंकि 26 अक्टूबर 2016 के बाद से ही इनके विवाह का योग बनेगा। अभी आपका परिवार, आप लोग कितना भी प्रयास कर लेंगे इसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आपको सबसे पहले करना तो ये चाहिए कि बहन जी को ये सुझाव दें कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना नियमित दिनचर्या में आरंभ कर दें। विष्णु कृपा से जो भी बाधा है वो दूर होगी। देखिए, जो कुंडली के अनुसार जो विलंब दिखता है, जो समय लगना है वो तो लगेगा ही। इस समय का लाभ उठाया जा सकता है भगवान की भक्ति में, पूजा साधना में, जिससे उसके उपरांत जो भी आपको वर प्राप्त हो, आपके बहन को जो परिवार मिले वो बहुत अच्छा मिलना चाहिए, जिसमें जाकर के उनको कभी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना से यह कार्य सिद्ध हो सकता है। अब एक कॉलर सवाई माधोपुर से प्रियंका जुड़ गई है। प्रियंका अपना सवाल पूछिए। हेलो जी प्रियंका पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं जो भी जॉब करती हूँ उसमें सक्सेस नहीं हो पाती हूँ। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। जी सन तो एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन 28 जून 1976 या 78 है सर। जी अगर साल में इतना बड़ा अंतर होगा तो फिर कैसे कोई फलादेश कर सकता है आपके लिए। तो इस परिस्थिति में आपको प्रश्न लग्न से जवाब दिया जाएगा। चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ रही है इस प्रश्न लग्न के अनुसार, तो निश्चित ही राहु का जो संयोग बन रहा है वो चंद्रमा राहु का संयोग आज एक साथ आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके प्रश्न के हिसाब से भाग्य स्थान में बन रहा है। तो भाग्य में कमी करने वाला ये संयोग कहा जा सकता है और इसी की महादशा और अंतर्दशा भी चल रही है। तो ऐसे में आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। महादेव शिव की पूजा आराधना करें और रोज नियमित ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। और अब एक कॉलर हमारे साथ राजस्थान के टोंक से जुड़ गए हैं। भगवान साईं जुड़ गए हैं। साईं पूछिए अपना सवाल। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते गुरुजी, मेरी जन्म तिथि है 16 अक्टूबर 1978। जी समय है सुबह का 3:45। जी मैं जो भी काम करता हूँ उसमें वो काम के चलते चलते फ्लॉप हो जाता है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का स्थान भी बता दें। टोंक है गुरुजी। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है और बृहस्पति का ही प्रत्यंतर है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिसके चलते आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है
सूर्य दूसरे स्थान में राहु के साथ और चंद्रमा अष्टम भाव में केतु के साथ। ये दो योग अपने आप में सक्षम है किसी भी जातक को जीवन में असफल बनाने के लिए। जीवन में आप अगर सफल भी हो जाएं तो मन से जिसे संतुष्टि कहते हैं, आत्मा से जिसे संतुष्टि कहते हैं, वो आत्मिक संतुष्टि आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु केतु के साथ ग्रसित हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहला निदान करना है कि राहु केतु सूर्य चंद्रमा इन 4 ग्रहों का जाप आप तत्काल प्रभाव से कराएं, तब आप अपने जीवन में कुछ लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। ये समय कुंडली के लिहाज से, दशा के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य की महादशा है, सूर्य लग्नेश है, तो इस समय में आप सूर्यदेव की अपनी तरफ से भी साधना करें। सूर्यदेव को आप रोज अर्घ दिया करें तांबे के पात्र से, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें तो फायदा मिलेगा। अभी कॉलर बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है मेरे लड़के की 20/5/1990 जी। और 10:30 बजे सुबह के, और बीकानेर के पास में कालू है, उसके जन्म हुआ है उनका जी। तो इसके भविष्य के बारे में बताइए, और विदेश योग है या क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, इस जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। इनकी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग हैं जिनका निदान आपको समय रहते कर लेना चाहिए। अभी आपके पास समय है। इनकी कुंडली में केंद्र भाव में लग्न में केतु बैठा हुआ है, और सप्तम भाव में शनि वक्री अवस्था में राहु के साथ। ये योग बहुत अच्छा नहीं होता। ये किसी भी जातक के खासतौर पर दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक जीवन को प्रभावित करने वाला होता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहला उपाय जो है शनि, राहु और केतु का करना चाहिए। जहां तक आपने बात पूछी कि इनका विदेश से संबंधित क्या योग रहने वाला है, विदेश यात्राओं से संबंधित क्या योग रहने वाला है, तो निश्चित ही विदेश यात्राएं जरूर होंगी, लेकिन विदेश में सेटल होने का योग नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम सिर्फ विदेश यात्रा करेंगे या वहां पर जाके सेटल हो सकते हैं, वहां सेटल होकर के हम अपना जीवन बिताएंगे। तो विदेश यात्राएं जरूर हो सकती हैं, कुछ समय के लिए प्रवास जरूर हो सकता है, पढ़ने जा सकते हैं, काम करने जा सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा भारत में ही अपनी ही भूमि पर आकर के इनका जीवन निर्वहन होना है। वर्तमान समय में भगवान गणेश की पूजा आराधना इनके लिए शुभ फलदायी होगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बारे में फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप कोई विकास संबंधी कार्य करेंगे, जिससे आपका परिवार जो है वो विकास को प्राप्त कर सकता है। ये कार्य आपके विकास, परिवार के विकास के लिए बहुत आवश्यक और बहुत उत्तम होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बहुत ज्यादा आपको किसी भी काम को पूरा करने में आज जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आप देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों में आपके आज वृद्धि हो सकती है, तथा संतान के संबंधों को सुधारने का प्रयास आज आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से संतान के संबंधों में कुछ कमी आने के योग अभी भी बन रहे हैं। कुछ समय तक ऐसा संबंध चल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक व्याकुल होने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है धनु राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए भी सहयोग व मनोविनोद के अवसर लेकर के आएगा आज का दिन। तो आज आपको दाम्पत्य जीवन से बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। कुल मिलाकर के आज पारिवारिक स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृग पाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। छोटी छोटी बातों पर आज आपको क्रोधित और उत्तेजित होने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातक का आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आज क्या उपाय करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जो भी आप आवश्यक कार्य करें, उसमें जीवन साथी की सलाह मशवरा लेना आपकी आजीविका के पक्ष के लिहाज से बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अगर किसी एक काम को करने में दो लोग अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही कार्य की सफलता की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
मन को अशांत होने से रोकना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी भागदौड़ आज आपको बहुत अधिक करनी पड़ सकती है अपने कार्य क्षेत्र में। आपके प्रति आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आपके जो सीनियर बॉसेस हैं, उनकी भूमिका थोड़ी सी संदेहपूर्ण बनी हुई है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी बात पर क्रोधित होने से बचना चाहिए। चलिए अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने स्वभाव से प्रगतिशील बने रहेंगे। आप अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए आजीविका क्षेत्र की बाधाओं में कमी करने में सफल रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो फायदा मिलेगा। कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। चलिए तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। अक्सर हमसे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमने स्वप्न देखा और सपने में गड़ा हुआ धन देखा, इसका अर्थ क्या होता है, इससे हमें क्या समझना चाहिए। ऐसे सपने लोगों को अक्सर आते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्वप्न शास्त्र के ऊपर। स्वप्न शास्त्र के आधार पर सपने में खजाना दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको दबा हुआ खजाना ये तत्काल मिलने ही जा रहा है, या इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो भी आपने गड़ा हुआ खजाना देखा ये सीधे तौर पर आपको प्राप्त होगा। इससे अर्थ ये भी समझना चाहिए कि आपको अचानक से कहीं धन लाभ होने वाला है, कहीं अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकता है, या सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि मिलने वाली है। इस प्रकार के लाभ का अर्थ भी इससे आप समझ सकते हैं। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण रहस्य उजागर होगा जिसका आपको लाभ मिल सकता है। रावण संहिता और वाराह संहिता के अनुसार धरती के नीचे कहीं गड़ा हुआ धन हो तो इसके संकेत ये मिलते हैं कि आपको सपने में सफेद नाग नजर आएगा। अक्सर लोग ये ऐसा कहते देखे गए हैं कि हमें सपने में सफेद नाग दिखाई देता है और वो हमारी तरफ दौड़ करके आ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न भी लोगों ने पूछे। जिस स्थान पर आपको सपने में नाग नजर आए वहां धन होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप बार बार जो स्थान, जो जगह, अपना घर या अपने घर की आसपास की जो भी जगह बार बार देखते हैं और जिस स्थान पे आप सफेद नाग को बैठे हुए देखते हैं, ये समझ लीजिए कि उस स्थान में आपको बार बार संकेत दिया जा रहा है, वहां पर गड़ा धन है। सफेद नाग के रूप में आपके पितृ देवता अपने वंशजों अथवा किसी भी पवित्र व्यक्ति को दर्शन देते हैं जो उस खजाने के रक्षक होते हैं। और ऐसे दर्शन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके लिए ये खजाना रख करके छोड़ा जाता है। किसी निमित्त मात्र से आपके लिए ये खजाना छोड़ा गया है। देखिए, हमारे पूर्वज जो है वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। हर व्यक्ति की भूमिका इस जीवन में, मैं आया हूं, मेरी भूमिका एक अलग है, आपकी भूमिका अलग है। हर व्यक्ति की एक निश्चित भूमिका होती है और ये सारे धन इस वजह से रखे जाते हैं कि किस काल में किसको आर्थिक आवश्यकता पड़ेगी और किस काम को करने के लिए आपको जब पैसे की जरूरत पड़े, आर्थिक सहायता पड़े, तो आप इस धन का उपयोग कर सकते हैं। समाज कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए इस धन का प्रयोग किया जाना चाहिए। सपने में कमल का फूल लोगों को अक्सर दिखता है। कमल का फूल अथवा कमल के पत्तों पर भोजन करते हुए खुद को देखना बहुत सुखद स्वप्न माना जाता है। ऐसा सपना बड़े भाग्य से आता है। ये आने वाले समय में अचानक से धन लाभ होने का संकेत करता है। अगर आप सपने में कोई पुराना मंदिर, ढेर सारे गहने, स्वर्णाभूषण इत्यादि देखते हैं, या शंख देखते हैं, या कलश देखते हैं, नाना प्रकार के कलश हो सकता है, आप सोने के कलश देखें, आप किसी और धातु के, तांबे के, पीतल के कलश देखें, तो भी ये शुभ माना जाता है। ऐसे सपने आए तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं से दबा हुआ धन, छिपा हुआ धन, या अचानक आपका स्वयं अपना भी डूबा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। गड़े हुए धन से सीधा संबंध ये नहीं होता कि आपको गड़ा ही धन मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी हो, कोई निवेश कर रखा हो, आपने किसी को पेमेंट दे रखी हो, या कोई पेमेंट आप भूल गए हो और आने वाले समय में वो 1000 गुना बढ़ करके एक बड़े धनराशि के रूप में आपके पास वापस आए। तो इससे ये भी समझना चाहिए कि कोई भूला हुआ पैसा, भूला हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। वो आपका बकाया पैसा, अपना भी पैसा हो सकता है, या परिवार के, आपके पितरों का कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके पिताजी ने किसी को पेमेंट दी हो, आज वो व्यक्ति या उसके परिवार का कोई व्यक्ति बड़ी ईमानदारी के साथ आपके समक्ष आया हो। तो इन स्वप्नों से सीधे
गड़े हुए धन की प्राप्ति नहीं समझनी चाहिए। आर्थिक लाभ और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति से जोड़ करके इसे देखा जाना चाहिए। अब एक कॉलर बागेश्वर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी विक्रम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा मन कई बार किसी काम में नहीं लग रहा है और पढ़ाई में भी नहीं लग रहा है। तभी आँख से आंसू आने लगे हैं। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। 18 जनवरी 1999, 7:30 बजे सुबह। जी, जन्म का स्थान बता दें। जन्म का स्थान पूर्णा। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और आपकी ये जो कुंडली है इसमें केंद्र में 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है, जो आपके लिए बहुत ही कष्टकारी हो सकता है। और इस समय में आपको कहना ये चाहूँगा कि निश्चित ही जैसा आप कह रहे हैं कि मन में भटकाव की स्थिति है, वैसी रहेगी। अपने कंसंट्रेशन को बनाने के लिए और कार्य में, जीवन में सफलता पाने के लिए, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए सुबह और शाम दोनों समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियम से करना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।